अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी अगर बात करें खेलों की दुनिया के हवाले से तो कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें हमारे सामने आई। बुरी खबर की अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची से मुलाजमीन को फारिग करने का सिलसिला शुरू कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही एक नए अहदे पर तैनात करने के लिए अमल दरामद भी शुरू किया जा रहा है। अच्छी खबर की अगर बात करें, कौमी खेल हॉकी में भी मुलाजमीन को फारिग किया जाना था, मगर कौमी खेल हॉकी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मैं कहता हूं कि इस हवाले से देखना चाहिए, सोचना चाहिए। दौरे इंग्लैंड के हवाले से अगर बात करें, दौरे इंग्लैंड के हवाले से पाकिस्तान का जो कैंप है उसका अनाउंस अभी तक नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि मुश्किलात का सामना है कैंप अनाउंस करने में। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान से पहले दौरा इंग्लैंड करना है, लेकिन उनके 3 खिलाड़ियों ने कोरोना वायरस के बायस से दौरे पे जाने से मना कर दिया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने खिलाड़ियों के हवाले से उनकी फिक्सिंग की खबरें गर्दिश कर रही थी, उनकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। टेनिस से भी आपको खबर देंगे। टेनिस में राफेल नडाल एक बड़ा नाम टेनिस का, उन्होंने क्या मशवरा दिया है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। आज आपने हमारे शो के जो टॉपिक्स होंगे वो ये टॉपिक्स होंगे। इसके अलावा फ़ुटबॉल में भी हमने देखा कि काफ़ी लीग्स जारी हैं और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है कुछ लीग्स को, तो फ़ुटबॉल के हवाले से भी बात करेंगे और दीगर खेल के हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कि अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। टॉप स्टोरीज़ आपने देखी और यकीनन आपको पसंद आई होंगी रोज़मर्रा की तरह। जिस तरह हमारे प्रोड्यूसर काफ़ी मेहनत करते हैं हेडलाइंस बनाने में और उसको अच्छा करने में, तो आज का शो का आगाज़ उस बात से करेंगे, उस खेल से करेंगे जहां हम देखते हैं कि नौजवानों का रुख उस खेल की जानिब ज़्यादा बढ़ रहा है। नौजवान नस्ल की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल वो खेल खेलती हुई भी नज़र आती है, उसको फॉलो करती हुई भी नज़र आती है। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले खेल फ़ुटबॉल की, जहाँ हमने देखा कि लातीनी अमरीका हो या शुमाली अमरीका, यूरोप समेत दुनिया भर की लीग जो है मुतासर हो रही हैं कोरोना वायरस के बायस। तो हमने सोचा, क्योंकि जो हमारे प्रस्तार हैं शो में देखते हैं मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी फरमाइश थी कि फ़ुटबॉल के हवाले से भी शो किया जाए। और फिर ख़ास तौर पे जो मैसी ने रोनाल्डो से मुतालिक बयान दिया है, उसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ रखी है, तो इसीलिए हमने खिदमात हासिल की हैं फ़ुटबॉल एक्सपर्ट जिन्होंने पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल लीग्स भी कवर की हैं, फ़ुटबॉल के काफ़ी मैचेस भी कवर किए हैं और इनको काफ़ी ग्रिप है फ़ुटबॉल के हवाले से, काफ़ी अबूर हासिल करते हैं, उनके तज्ज़िये तबसरे पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अली तैयब की। अली तैयब, आपको शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयब, आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह देख रहे हैं ये जो सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कोरोना वायरस के वार फ़ुटबॉल का जो खेल है उस पर जारी हैं? या बिल्कुल दुरुस्त आपका तजिया है इस बारे में, क्योंकि फुटबॉल आजकल के दौर में जो है सबसे, आप समझ लें कि लुक्रेटिव खेल समझा जाता है। इसमें पैसा जो है वो बहुत इन्वॉल्व है। अरबों पाउंड की, अरबों डॉलर की तो सिर्फ टेलीविजन राइट्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और जहाँ पे ये वबा की जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, जहाँ पे पिछले गुज़िश्ता कोई 2-3 माह से, हम मार्च के महीने की बात अगर करें, तब से जो है ये लीग सस्पेंडेड हैं। और सिर्फ मतलब दुनिया के यूरोप तो सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर लीग्स का जगह है, मरकज है, तो वहां पे भी जो है लीग सारी सस्पेंडेड है। फिर आपने जैसे लतीनी अमेरिका की बात की, लैटिन अमेरिका में वहां पे भी सस्पेंडेड है। फिर एशिया में जब जापानीज लीग है या डिफरेंट लीग्स हैं वो सब सस्पेंडेड हैं। तो इससे जो है काफी ज्यादा जो है वो नुकसान बरपा हो रहा है। और जाहिर है जब हम उस तरफ जाएंगे, दुनिया की सबसे पॉपुलर तरीन लीग जो यूरोप में होती हैं और बरतानिया में, इंग्लैंड में खास तौर पे जो है, इंग्लिस्तान में इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड और सबसे ज्यादा जो है वो पॉपुलर लीग है, तो वो भी जो है वो सस्पेंड हुई है। और अभी हम यही देख रहे हैं कि ये इसका आगाज का जो अभी ऐलान हुआ है, लेकिन ये अभी हतमी फैसला नहीं है। जी। इसके ऊपर मजीद जो है अभी मीटिंग्स जो हैं उनका इम्कान है, क्योंकि जैसा आपने अपनी हेडलाइंस में भी बताया था कि टॉटनम के जो अभी भी एक जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर जो है इस वायरस की तशखीस हुई है और वो मुस्बत उनका टेस्ट आया है। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के जो वार हैं वो खत्म हो गए हैं। फुटबॉल की दुनिया में भी जो है इस वबा के वार जो है वो बिल्कुल चल रहे हैं। और जैसे जैसे हम इस पे अभी डिस्कशन करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि इसके जो असरात होंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और इसके जो मॉनेटरी जो इसके रिप्रकशंस हैं इसके खेल के ऊपर, वो कितने बुरी तरीके से इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं इस खेल के। जी, अच्छा, तो मैं भी पूछना चाहूँगा कि जो लीग से हम देख रहे हैं कि लीग मुअत्तल हो रही है या आगे बढ़ रही है, तो आप समझते हैं कि वो दोबारा हो सकती है उनका इनेकाद? देखिए, अभी जैसे हमने एक देखा कि जर्मनी ने जो है एक स्टेप लिया और वहां पे जो है
उन्होंने अपनी बुंडेसलीगा जो उनकी डोमेस्टिक जर्मन लीग है उसका उन्होंने आगाज किया। देखिए, ये कहना दुरुस्त होगा कि शायद जहाँ पे हम पाकिस्तान में अभी देख रहे हैं कि जैसे हमारे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जून का ऐसा महीना है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वबा जो है अपनी पीक पे पहुंच जाए। तो यूरोप में हम देख चुके हैं कि मार्च की महीना या अप्रैल का महीना वहां पे ये अपनी पीक पे थी, जहाँ पे हमने उनके केसेस में भी बहुत ज्यादा इजाफा देखा था, अमवात भी देखी थी, जिस तरीके से उन्होंने फिर हर चीज को ही सस्पेंड कर दिया था। तो उस वजह से अगर हम उससे कंपेयर करें तो वो लोग अब उस चीज से बाहर आ गए हैं। इसी तरह जर्मन लीग ने जो है अपनी उसका आगाज कर दिया है, लेकिन बरतानिया में जो है उस वबा का पीक लेट हुआ था, तो वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम कब उसका आगाज करें। देखिए, इसके बहुत ज्यादा असर अंदाज होते हैं खेल के डायनामिक्स के ऊपर, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो दुनिया में मकबूल तरीन लीग है, दुनिया जहां में वो देखी जाती है। और खासतौर से अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में तो ये बहुत ही ज्यादा मकबूल है। आप बच्चे बच्चे को पकड़ के देखें, रोनाल्डो मैसी एक अलग है, लेकिन कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन है, कोई आर्सेनल का फैन है, कोई चेल्सी का फैन है, कोई लिवरपूल का फैन है, कोई मैनचेस्टर सिटी का फैन है। तो ये बहुत ज्यादा मकबूलियत है और सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी इंग्लिश प्रीमियर लीग को फॉलो करते हैं। तो उसके ना होने से उनकी टेलीविजन राइट्स पे कितना असर पड़ता है, फिर उसके साथ साथ जो उनकी टिकट सेल्स होती हैं या उनकी शर्टें वर्टें बिकती है, जिसको हम फुटबॉलिंग जबान में मर्चेंडाइज सेल कहा जाता है, उससे उनको कितना नुकसान हो रहा है। फिर मैच डे के दिन, जिस दिन मैच होता है, जाहिर है एक मजबूरी तौर पे एक स्टेडियम में जो है 40 से 50 हजार जो है वो तमाशाई आ जाते हैं, तो वो सब नहीं आते, तो उससे कितना नुकसान होता है वो हर क्लब को। उसका हमने आज देखा कि टॉटनहम हॉटस्पर जो एक क्लब है इंग्लिश प्रीमियर लीग का ही, उसने आज ही बैंक ऑफ इंग्लैंड से जो है £250 मिलियन का लोन जो है वो हासिल किया है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनका अभी तक जो इस वबा के सूरत हाल है उसमें उनका 60,000 कैपेसिटी का स्टेडियम है, जो कि बिहाइंड क्लोज डोर्स अगर लीग खुलती है तो वो होगा, तो उनको $200 मिलियन पाउंड का नुकसान हो जाएगा। उसको उन्होंने रखते हुए उन्होंने लोन जो है हासिल किया है अपने लॉसेस को कवर करने के लिए। देखिए, ये फुटबॉलिंग क्लब्स के लिए एक बहुत बड़ी सर्वाइवल की जंग है, जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड दुनिया के अमीर तरीन क्लबों में शुमार होता है, मकबूल तरीन भी है। अली, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि हमने फुटबॉल का टॉपिक आज सिलेक्ट किया और इससे ही शो का आगाज़ किया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोग बहुत देखते हैं, नौजवान नस्ल में काफ़ी जोर है इसका और काफ़ी जोश और जज्बा है। तो हमें कॉलर ने ज्वाइन किया, कौन साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सदान शहूद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा अली तो ये सबसे एक क्वेश्चन था कि जिस तरह के कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी के तौर पे बहुत मुश्किल हो रही है सारे क्लब्स को, तो बार्सिलोना किस तरह मतलब कि अपने ट्रांसफर को आगे लेके जाएगा? जिस तरह हम देख रहे हैं कि नेमार का आना और लॉरेंटो मार्टिनेज को भी वो चाह रहे हैं, तो उसमें क्या वो लोग करेंगे? सही, ठीक है, आपका मौके पर हमने जाना। अगर आप कोई और सवाल करना चाहें हमसे? जी, मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूंगा। और एक बात कि मेसी और रोनाल्डो का पिछले टाइम से चल रहा है कंट्रोवर्सी, एक मीडिया उठा रहा है कि मेसी ने अपनी 5 लिस्ट में रोनाल्डो का नाम नहीं रखा, तो उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने के लिए। तैयब, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, आपने शायकीन का भी जिक्र किया और आजकल ये बातें भी हो रही हैं, चाहे वो क्रिकेट लें या कोई दूसरा खेल, के शायकीन के बगैर बंद दरवाज़ों पर मैचेस हो सकते हैं। तो आप समझते हैं कि फ़ुटबॉल का अगर मैच हो, क्योंकि तमाशाइयों की आपने बात की, आप खुद भी मैचेस कवर कर सके, तो क्या रंग फीका पड़ जाएगा? आप मुझे खुद बताएं। हमने खुद मार्च के महीने में देखा कि कराची के अंदर हमने पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस या 3 मैचेस थे गालिबन जो हमने देखे थे, जो हुकूमत के कहने पे जो है वो क्लोज डोर्स हुए थे। कितना फर्क था, बिल्कुल फीके मैचेस हो गए थे। हम जाहिर है हम पाकिस्तानी है, तो हम क्रिकेट के तो दिल से बचपन से शायकीन है ना, वो तो हमारे खून में। तो बात ये कि आपने खुद उसको देखा था कि वो बिल्कुल रंग फीका पड़ गया था। तो जाहिर है जो वहाँ यूरोपियन अवाम है उनके लिए भी फुटबॉल जो है बहुत वो है, पूरी उनकी जनरेशन बैठ के देखती हैं, बेटा बाप दादा वो पूरे एक ही क्लब के फैन होते हैं। तो जाहिर है उसमें शायकीन का ना आना जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मजायका। लेकिन खेल तो शुरू करने हैं ना अली, अब चाहे वो बंद दरवाजों से हो या फिर। मैं जवाब दे दूं, फैजान के सवाल का जवाब दे दूं, जो उन्होंने बार्सिलोना की बात की थी कि वो खिलाड़ियों को कैसे वो लेंगे। देखिए, बार्सिलोना अपने काफी खिलाड़ी जो है उनको बेचने के लिए भी वो काफी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने जो उनके प्लेयर्स हैं उस्मान डेम्बेले, उनको बेचने के लिए उसकी कीमत जहाँ पे वो 70 मिलियन यूरोस डिमांड कर रहे थे, वो उसको
30, 35, 37 मिलियन उसके ऊपर आ गए। तो वो नेमार को वापस लाने की जहां उनकी भरपूर कोशिश है, वहां पे उनके काफी खिलाड़ी बेच के उसके वापस परचेज के लिए पैसा जनरेट करने की भी कोशिश हो रही है। और जहां तक रोनाल्डो मेसी की बात है, आपको पता है कि वो अभी हम शो में आगे उसको मजीद डिटेल में जो है उसको डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपसे यही सवाल पे आना चाह रहा था कि रोनाल्डो और मेसी के हवाले से काफ़ी बहस चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे हमने देखा, और जो कॉलर आए थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, तो अगर आप इसका जवाब देना चाहें अभी। देखें, मेसी और रोनाल्डो की जो राइवलरी है वो बड़ी फेयर्स रही है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत से जो फुटबॉल के एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ये कहते हैं कि जी मेसी शायद बेहतर प्लेयर है, उसने काफी ये किया, लेकिन रोनाल्डो ने भी अपने आप को डिफरेंट लीग्स में जो है वो प्रूव किया है, चाहे वो इंग्लिश प्रीमियर लीग हो, चाहे वो स्पेनिश में लीग हो, या अब वो इटालियन लीग में अपने आप को प्रूव करें। पोर्तुगीज लीग में भी वो खेल चुके हैं, जाके जहाँ पे हम मेसी को देखें उन्होंने सिर्फ स्पेनिश लीग में खेला। लेकिन उसके साथ साथ इन दोनों में बड़ी टाकरे की जो है ना वो राइवलरी है। और मैं ये चीज समझता हूँ कि अगर शायद मेसी किसी और दौर में होते या रोनाल्डो किसी और दौर में होते तो इन दोनों के आसपास कोई आ नहीं सकता। लेकिन इन दोनों के लिए जो एक अलमिया ये है कि ये दोनों एक ही दौर में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आमने सामने आ गए, तो कुछ बैलोन डोर्स वो जीते, कुछ बैलोन डोर्स वो जीते। लेकिन रोनाल्डो की मैं ये कहूंगा कि रोनाल्डो ने जो है बैनुल अक़वामी सतह पे भी अपनी कौमी टीम के साथ भी जो है 2 ट्रॉफीज हासिल की हैं। ये चीज जो है वो मेसी नहीं हासिल कर पाए, अर्जेंटीना के साथ वो कुछ नहीं जीत पाए, तो ये आई थिंक उनके दिल में एक वो होगा। इस वजह से जो है मैं समझता हूँ कि इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी हीट है बैलोन डोर्स के अलावा भी लेके, और वो जहाँ पे उनकी इतनी फेयर्स राइवलरी होती है तो फिर वहां पे जो है आप ये समझें कि वो एक दूसरे को कैसे पसंद करेंगे। तो जहां तक मेसी ने जहाँ अपने 5 फेवरेट फुटबॉलर्स को वो किया है, जिसमें से एक तो उनके अपने ही पार्टनर है लुइस सुआरेज जो बार्सिलोना में खेलते हैं, तो यहाँ पे भी आपको फेवरेटिज्म का अंसर नजर आता है। फिर उनके एक्स पार्टनर जो थे जिनके लिए अभी बात ये कर रहे थे कि वो शायद दोबारा बार्सिलोना में आ जाए, नेमार जूनियर, उनका भी उन्होंने जो है इंतखाब किया। लेकिन जैसे इस किस्म का बयान आया कि मेसी की जानिब से कि मैं अपनी फहरिस्त में टॉप 5 में भी रोनाल्डो को नहीं देखता, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि वाकई अगर आप भी कोई लिस्ट बनाएं या मैं भी फुटबॉलर्स के हवाले से लिस्ट बनाता हूँ तो उसमें हम तो रखेंगे। ये तो देखे ना, सिंपल सी बात है, ये तो एक तरह का उनकी राइवलरी का वो है ना कि वो उसको नापसंदीदगी का इजहार है ये मेसी की तरफ से। किसी के भी टॉप 5 में रोनाल्डो कैसे नहीं हो सकता? रोनाल्डो दुनिया का टॉप 2 बेहतरीन खिलाड़ी अगर नहीं है तो टॉप 2 में तो है ना। मेसी और रोनाल्डो की बात होती है। अगर हम नेमार की बात करते हैं तो नेमार भी जो है वो मेसी या रोनाल्डो या मेसी के बाद आता है। या आप एडन हैजर्ड की बात करेंगे, किसी भी और खिलाड़ी की बात, या मोहम्मद सलाह की बात करेंगे जो इस वक्त हैं, तो लेकिन आप मेसी और रोनाल्डो, तो ये मेसी की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा उनका वो राइवलरी का आंसर दिखता है हमें कि उन्होंने रोनाल्डो का इंतखाब कैसे नहीं किया, उनको करना चाहिए था। जब आपने एडन हैजर्ड का इंतखाब कर लिया जो कि खुद मेसी की राइवल टीम रियल मैड्रिड, लेकिन हमने देखा कि रोनाल्डो ने किसी किस्म का जवाब नहीं दिया इस मामले पर अभी तक। नहीं, रोनाल्डो ने किसी किस्म का जवाब नहीं दिया, और मैं ये समझता हूँ कि उनको जवाब देना भी नहीं चाहिए। ये एक मेसी की अपनी जाती राय है, वो रोनाल्डो के बारे में अपनी जाती राय रखते हैं, उनको नहीं समझते। कल को अगर रोनाल्डो भी कह दें तो फिर ठीक है। अली भैया, जैसे हम देखते हैं क्रिकेट में लोग कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि इन दोनों के दरमियान एनिमोसिटी जो है, दोनों के दरमियान जो राइवलरी है, क्योंकि देखें मैं फिर इस बात को आगे करूंगा, अभी अगर फुटबॉल वापस प्रॉपर्ली रिज्यूम होती है, चैंपियंस लीग भी शुरू हो जाएगी, तो उसमें हमें ये लगता है, उम्मीद होगी कि फिर रोनाल्डो की टीम यूवेंटस और मेसी की टीम बार्सिलोना एक दूसरे के शायद आमने सामने हों, और इन दोनों का असल काम चैंपियंस लीग ही है। ठीक है। हमने बात की अली तैयब से, बहुत शुक्रिया अली तैयब, आपने हमें ज्वाइन किया और फुटबॉल के हवाले से हमारे नाजरीन को, हमारे शायकीन को, जो आजकल सोशल मीडिया के हवाले से मेसी और रोनाल्डो की रिवाइवल के हवाले से चल रहा है, तो उनका ये कहना था कि अगर रोनाल्डो ने मेसी को जवाब नहीं दिया तो बिल्कुल ठीक किया और जवाब देना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि मेसी को टॉप 5 में, या कोई भी अगर ऐसा मुद्दा हो, कोई भी फुटबॉल के अगर टॉप 10 खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें लाजमी रोनाल्डो को शामिल करेगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और मौजू पर बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स।
वेलकम बैक। आज हमने फुटबॉल फैंस की शिकायत दूर की, क्योंकि ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे फुटबॉल के हवाले से, लेकिन अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाले मामलात के हवाले से। कहा यह जा रहा है, बल्कि देखने में आ रहा है कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने निचले दर्जे के जो मुलाजमीन हैं उन पर जुल्म कर रहा है, उनको बेबसी की तस्वीर बनाकर बाहर कर रहा है, उनको मुलाजमत से फारिग कर रहा है, जिस पर काफ़ी मीडिया नाराज़ भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और मीडिया के अलावा वो दूसरे शोबे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को तनकीद कर रहे हैं। उनके जो CEO हैं वसीम खान, चेयरमैन एहसान मानी को ये बात कही जा रही है कि आप एक तरफ तो बड़े बड़े ओहदों पर बड़े बड़े लोगों को फायज कर रहे हैं और एक तरफ आप इश्तिहारात भी जारी कर रहे हैं कि बड़े ओहदों पर फायज करने के लिए, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें तो कराची से 10 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। ऐसे मुलाजमीन जो 23 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ थे, जब कोई स्टेडियम जाना पसंद नहीं करता था, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म हो चुकी थी, वही मुलाजमीन स्टेडियम जाते थे, उसको संवारते थे। लेकिन आज क्या हुआ उनके साथ, क्या सिला मिला उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इतनी मोहब्बत करने का, इस हवाले से बातचीत करेंगे। और शो में इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, बड़े खुलकर बात करते हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन करते हैं, बहुत से खिलाड़ी इनको अपना रहनुमा समझते हैं, दी वन एंड ग्रेट साजिद खान की मैं बात कर रहा हूँ। साजिद खान, वेलकम करेंगे आपको शो में। बहुत शुक्रिया मोहसिन मेहदी साहब, आपको बहुत बहुत सलाम और ग्रेट नकीब भाई को आपको भी बहुत बहुत सलाम। साजिद खान साहब, सबसे पहले आपसे ये बात करूंगा, क्या चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्यों इतना जुल्म कर रहा है इन मुलाजमीन पर जिन्होंने अपने खुद से बढ़कर इस स्टेडियम की जानिब जो है वो कदम उठाया और स्टेडियम को बनाया उस वक्त जब कोई स्टेडियम में जाना पसंद नहीं करता था। ये बड़ी बड़े सीटों पर बैठे वाले जो मुलाजमीन हैं, जो सेठ हैं, वो भी उस वक्त स्टेडियम नहीं जाते थे जब हमने देखा कि मुलाजमीन ग्राउंड को तैयार कर रहे होते थे। मोहसिन मेहदी साहब, बहुत प्यारा इंट्रो दिया और इंट्रो यकीनी तौर पे इस तरह को आगे बढ़ाए। थोड़ी शर्म कर लें, थोड़ी हया कर लें, कोई भी ऐसी चीज करने से पहले सोच लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट चीफ हमारे रोल मॉडल इमरान खान साहब है, जो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में ख्याल में क्रिकेट की शोहरत कमाई और पाकिस्तान को नया पाकिस्तान देना चाहते हैं। मगर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जो लोग वसीम खान की बात करते हैं, एहसान मानी साहब की बात करते हैं, इतने पैसे ले रहे हैं। वसीम खान साहब 16 महीने 5 करोड़ रुपए ले चुके हैं। बात ये हो रही है, लाहौर में जो ओवर स्टाफ था, जो हेड क्वार्टर है, उनको तो आपने चलो सही फारिग किया, वो तो ओवर स्टाफ का नजम सेठी ने रखवाया गया, शकील शेख ने रखवाया, वो आपने बिल्कुल सही फारिग किया, वो तो अच्छी बात है। अगर नेशनल स्टेडियम कराची की अगर मैं बात करता हूँ, साजिद की बात करता हूँ, फैसल की बात करता हूँ, अयूब की बात करता हूँ, बात ये हो रही है जो 4 जी बिल्कुल साजिद भाई, मैं तो यही कहना चाहूंगा आपसे कि कराची लाहौर की बात नहीं करें, पूरे पाकिस्तान की हमें बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं ये बात ये कह रहा हूँ, तो आपने बात सही की, मगर जो कराची की जो जिनको लेटर मिल गए थे, मेरे अपने जराए बताते हैं, ये लोग हैं जो यकीनी तौर पर अयूब जो 20 साल से खिदमत कर रहा है, जब कवरे होते थे, अब नेशनल स्टेडियम जाते थे, चाय पिलाता था। इतना फैसल नेहाजी उन्ना शरीफ आदमी, साजिद जिस तरह काम करते थे, बात ये हो रही है जो स्वीपर जो ग्राउंड को साफ रखते हैं। मौका मेरा ये नहीं है कौन क्या है, पूरा पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पैटर्न चीफ हमारे रोल मॉडल है और पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं, मगर इस मुश्किल के हालत में वजीर आजम इमरान खान साहब क्या करें, क्रिकेट बोर्ड को सुधारें या पाकिस्तान को देखें। मेरा मौका सिर्फ ये है, क्रिकेट बोर्ड में एहसान मानी और जब से वसीम खान आए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक काम तो बहुत अच्छा हुआ है, जो हारून रशीद को निकाला, शफीक पापा को निकाला, मुदस्सिर नजर को निकाला, वो तो यकीनी तौर पर बहुत हाई पेड पे थे, मगर काम उस तरह का नहीं कर रहे थे और इतनी ज्यादा पैसे ले थे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आपने बहुत अच्छा काम किया, ग्रेट नदीम खान को लेके आए, तकरीम मुश्ताक को लेके आए, जो इससे पहले जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हो रही थी, दुकानें चमकी हुई थी, पैसे लेके कोचिंग कोर्स पास कराया जाता था, लेवल 1 15,000 रुपए देके आदमी जाता है, उसके बाद इम्तिहान देता है। बिल्कुल शायद 15,000 रुपए, मैं तो कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करते हैं, उनको उनकी उजरत कम मिलती है। और हमने ये भी देखा कि अगर एक तरफ बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, दूसरी जानिब कौमी खेल हॉकी, जहां पर पैसों का फुकदान नजर आता है, पैसों की कमी नजर आती है, उन्होंने दिल बड़ा किया और उनको भी अपने मुलाजमीन को फारिग करना था, लेकिन उन्होंने ये फैसला वापस लिया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में 2-4 है, तो हमें एक दूसरे के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अजीब ही तरीके का ये फैसला किया। आप क्या कहेंगे, एक तो हॉकी के फैसले के हवाले से, और अगर पाकिस्तान और क्रिकेट बोर्ड और हॉकी के हवाले को डिफरेंशिएट करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
कौमी खेल हॉकी ब्रिगेडियर खोखर साहब को मैं कह दूंगा, आसिफ बाजवा को कह दूंगा, उन्होंने इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए और इस चीज को सेकंड किया है। चैंपियनशिप हॉकी के सदर पाकिस्तान है, तो ये चीजें बड़ी गौर की जाती है। एक तरफ जो लोग हैं वजीर आजम साहब को लेक डाउन कर रहे हैं और एक तरफ सदर पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये चीजें बड़ी टेक्निकल, बड़ी सियासी होती हैं, मगर हमारा मौका क्या है, पीएचएफ ने बड़ा अच्छा काम किया और ये पीसीबी को सोचना चाहिए। लो स्टाफ को निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, मगर जो बड़े बड़े लोग जिनको पैसे दिए उनकी कार कर दिए, सवालिया निशान है। ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा पैकेज चीफ वजीर आजम इमरान खान साहब से इन चीजों पर नोटिस लें, इससे इनकी शाख खराब होती है, इनका नाम खराब होता है। जो जेंटलमैन सच्चे पाकिस्तानी है, नए पाकिस्तान जो लोग देख रहे हैं और नए पाकिस्तान में इमरान खान साहब को जितना लोड पड़ गया है, तो मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड में। ठीक है जाहिद खान साहब, क्योंकि आज हमने देखा कि हमारे शो पहले तो आगाज फुटबॉल से हुआ, लेकिन फिर इतनी बड़ी स्टोरी क्रिकेट के हवाले से और फिर आप जैसी शख्सियत हमारे शो में मौजूद है, तो कॉलर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ कराची से। जी अब्दुल्ला, क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, आप और साजिद खान साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। साजिद साहब जिस तरह से एनालिसिस देते हैं अपना, वो बहुत अच्छा होता है। खासतौर पे कराची के प्लेयर्स को जितना सपोर्ट करते हैं, सरफराज को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के। मेरा एक सवाल था साजिद खान साहब से, ये कि वेस्ट इंडीज से कुछ प्लेयर्स ने मना कर दिया था कि इंग्लैंड के टूर से हम नहीं जाएंगे, तो साजिद खान साहब क्या सोचते हैं कि पाकिस्तानी बोर्ड को भी कुछ इस तरह से कर देना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर बोर्ड पाकिस्तान आने से मना करते हैं अपने प्लेयर्स को। आम दिनों में भी हम देख सकते हैं, अभी तो कोरोना को हटा के हम बात करें तो इस बारे में क्या कहेंगे साजिद खान साहब? सही, ठीक है अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और अपना सवाल पेश किया। साजिद खान साहब, आपकी जानिब आऊँगा और यही बात करूंगा कि वेस्ट इंडीज़ के कुछ खिलाड़ियों ने, 3 खिलाड़ी बताया जा रहा है, ज़रा बताते 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने दौरे इंग्लैंड के लिए मना किया है। और यहाँ पे भी कुछ ज़राए बताते हैं कि ऑफिशल्स के अंदर बेयकीनी का सा आलम है। जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि दौरा करने पर सब आमादा होंगे, लेकिन अब ज़राए बताते हैं कि कुछ ऐसे ऑफिशल्स हैं, कुछ स्टाफ ऐसा है जो कि अब इस सूरत हाल में कहता है कि हम नहीं जाना चाहते। तो आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, मेरे अपने जराए बताते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो यकीनी 28 खिलाड़ी को जो कैंप लगाएगा, जो यहाँ पर लगेगा जैसे कजाकिस्तान स्टेट लाहौर, इंग्लैंड भी चले जाएगा, यही कि तमाम खिलाड़ी जाएंगे। मगर मुश्किलात क्यों हो रही है, अब तक डिसाइड नहीं हो रहा कि 28 के 28 खिलाड़ी किस तरह वैसे क्रिकेट एकेडमी में पहुंचेंगे, किस तरह ट्रेनिंग हासिल करेंगे। और साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे वेस्ट इंडीज़ के कुछ खिलाड़ियों ने एतराज़ किया है या वो डर के मारे उन्होंने कहा है कि जब ये सूरत हाल बेहतर होगी उसके बाद दौरा करेंगे, तो आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा ख़राब है इंग्लैंड की सूरत हाल, तो वहाँ भेजना चाहिए पाकिस्तान को अपनी टीम? देखिए, पाकिस्तान को अपनी शरायत को बनाना चाहिए, जिंदगी को हथेली पे लगा के, जिस तरह पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से वबा फैली हुई है। क्या इंसानियत की इंश्योरेंस भी बहुत बड़ी चीज है क्या? तो मैं आपको अंदर की ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, इंश्योर्ड किया जा रहा है। इंश्योर्ड के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से बातचीत चल रही है। क्या खिलाड़ियों को इंश्योरेंस दिया जा रहा है? जिंदगी बहुत अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर ये चीज जो वबा फैली हुई है, इससे पूरी दुनिया वबा में आई हुई है। पूरा स्पोर्ट्स तबाह हो चुका है। स्पोर्ट्स के जो कितने करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया। हम इंग्लैंड के जो वसीम खान साहब इंग्लैंड से जो आ गए हैं, वो तो इंग्लैंड को बनाने के लिए पाकिस्तान टीम को लेके जा रहे हैं, मगर मैं अपनी बदावल से पूछना चाह रहा हूँ, आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? इंग्लैंड से लिखवा लें, आप पाकिस्तान आएंगे? हम 2 टेस्ट, मेरे जरा बात है, 3 टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट होंगे, 3 20-20 होंगे, 1 टेस्ट कम हो जाएगा। तो बात जो है, आप इंग्लैंड से बनवा लेंगे, 2021 में पाकिस्तान वो आके खेलेगी। मगर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने इंट्रो में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, बात निकल जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यकीनी तौर पर जी एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब ने दोनों में इख्तिलाफ़ात है, एक पेज पे नहीं है। यकीनी बड़ी बात कह रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। देखो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, जाकिर खान साहब, समी बर्नी बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और बड़ी नीचे से ऊपर आए, बड़ी मेहनत से लोग आते हैं। ऐसे लोगों को फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को संभालना चाहिए और जिम्मेदारी को साथ। अच्छा, ये जो इख्तिलाफात की आप बात कर रहे हैं, आप बता सकते हैं कुछ के किस मामले पर इख्तिलाफात हैं दोनों में, एहसान मानी और वसीम खान में? देखिए, एक सीईओ एक चेयरमैन है, तो यकीनी तौर पर इख्तियार के इख्तिलाफात हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वसीम खान साहब वन मैन जो है, एहसान मानी साहब यकीनी तौर पर टीवी राइट्स ऑस्ट्रेलियन कंपनी के हवाले से बात कर रहे हैं। वसीम खान जो यकीनी तौर पर इंग्लैंड से आए, तो इंग्लैंड के ऊपर बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की टीम लेके जा रहे हैं। भाई, वसीम खान को मैं मान जाता, इंग्लैंड की टीम को यहाँ लेके आ जाते, मैं इनकी बात को कहता हुआ रूट पेश करता, पूरा पाकिस्तान खड़ा होता। मगर पाकिस्तान जिस मुश्किलात के दौर में है, इंग्लैंड हम क्यों जाएं?
चलो इंग्लैंड हम चले आते हैं, 2021 में पाकिस्तान तो लेके आ जाए वो खेलने के लिए, फिर मैं वसीम खान साहब कहूंगा आपको 5 करोड़ नहीं 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान का मुल्क देगा, मगर आप कोई काम हमारे मुल्क के लिए करें। आपने डिपार्टमेंट बंद करा दिया, डिपार्टमेंट बंद कराने के बाद खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपने अपने मुलाजिम को निकालते, उन मुलाजिम को जो बड़ी मेहनत दयानत आज नेशनल स्टेडियम कराची में और रो रहे थे आंसुओं से, किसी के खिलाड़ी के रोजगार से ना चलो, किसी ऑफिशियल के रोजगार से। बिल्कुल शाहिद खान साहब, आप सही कह रहे हैं। अगर मैं बताऊं तो कुछ ऐसे मुलाजमीन भी है जिनके आज मेरे पास कॉल आई और काफ़ी रो रहे थे और कुछ ने अपने फ़ोन नंबर्स बंद कर दिए हैं, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम रब्ता करना चाह रहे थे कि कैसी हाल में है, क्या सूरत हाल है उनकी, दाद रसी करने के लिए हमने कॉल की थी। लेकिन कुछ मुलाजमीन से तो बात हो गई, लेकिन कुछ मुलाजमीन ने अपना नंबर बंद किया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि वो खैरियत से होंगे और दिल बड़ा करेंगे, क्योंकि बातें ये भी हो रही हैं कि जिन मुलाजमीन को निकाला है उसमें से कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी वापसी पर भी गौर किया जा रहा है। हमें एक ज्वाइन किया कॉलर ने। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वहाज मिर्जा बात कर रहा हूँ कराची से। जी वहाज, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो साजिद खान को बहुत बहुत सलाम। जी वालेकुम मोहसिन भाई, आप मोहसिन भाई आपको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई, ये जो पीसीबी ने जो ग्राउंड्समैन को और लोअर स्टाफ की जो इनको बेरोजगार किया है इन बुरे कोरोना के हालात में, इसको आप कैसा देखते हैं? और दूसरा, ये T20 वर्ल्ड कप शायद इसलिए मुलतवी तो नहीं कर रहे कि आईपीएल में अरबों रुपए की हेर फेर है? दूसरा मोहसिन भाई, मेरा एक सवाल आपसे भी है, आप भी माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं। जी जी। ये जो कराची के हमारे जो टॉप स्कोरर्स है, जिस तरह फवाद आलम हो गया और जिस तरह सरफराज के साथ अभी जो कुछ हुआ वो सब लोगों ने देखा, यह कराची के साथ लड़कों की ज्यादती कब तक जारी रहेगी? साजिद भाई, इसमें आप भी कमेंट्स करिएगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। सही, ठीक है। हम आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल हमने जाने, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल आपको देंगे। सबसे पहले शाहिद खान की तरफ रुख करते हैं कि शाहिद भाई, सबसे पहले आईपीएल के हवाले से अगर आते हैं तो क्या वाकई ऐसा है कि आईपीएल और वर्ल्ड कप टकरा रहे हैं? आईपीएल होगा, वर्ल्ड कप नहीं होगा? देखिए, ये क्रेडिट जी स्पोर्ट्स को जाता है, आपके प्लेटफॉर्म को जाता है। पिछले दिनों हमने ब्रेकिंग खबर कर दी थी और निसार भाई को जाता है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जो पूरी दुनिया में प्रोग्राम को देखा जाता है, रेटिंग सबसे ज्यादा जाती है, देखी जाती है, समझी जाती है, मानी जाती है। बात यह है, आईपीएल में पैसा है ब्लैक को व्हाइट करने का। आईपीएल यकीनी तौर पर जुआ के गढ़ है। वर्ल्ड कप में जुआ नहीं होता। दुनिया में अभी जो सबसे बड़ा बुकी पकड़ा गया है इंडिया में, उसने बात वाज़ेह तौर पे कह दी, दुनिया में जो मैच होता है उसमें जुआ होता है। तो ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इंडिया में एक बुकी पकड़ा गया है, उनके पास मौजूद। तो आईपीएल जो यकीनी तौर पर ब्लैक को व्हाइट करने के लिए बहुत काम है, करोड़ अरबों रुपया दिया जाता है और पाकिस्तान के खिलाड़ी को शामिल नहीं किया जाता, मगर लैगिंग डिसलैगिंग होती है। मगर आईपीएल को पहले तरजीह दी जा रही है, वर्ल्ड कप की कोई वैल्यू नहीं करती। तो आईसीसी को चला कौन रहा है? इंडिया चला रहा है, 95% उनका लगा हुआ है। तो आईसीसी जब भी कुछ प्लेयर्स हम देखते हैं कि ऐसे बयान देते हैं कि आईपीएल होना चाहिए, T20 वर्ल्ड कप को आगे बढ़ाया जाए, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। सही दे रहे हो ना, प्लेयर को ख्वाहिश देखें आईपीएल होगा और यकीनी तौर पर ये प्लेटफॉर्म को जाता है, जी स्पोर्ट को जाता है। बहुत पहले कह दिया था, वर्ल्ड कप आगे बढ़ा दिया आईपीएल की डेट की वजह से। तो आईपीएल की तैयारी की जा रही है, कुछ भी होगा आईपीएल कराएंगे, कुछ भी कराने को तैयार होते हैं, क्योंकि आईसीसी को चला गया रहे। सबसे ज्यादा ब्लैक को व्हाइट वहां पर होता है। सबसे बड़ी बुक दुनिया में कहाँ चलती है? इंडिया में चलती है। ठीक है, हम अपने क्रिकेट पर अगर वापस आते हैं तो कॉलर ने मुझसे भी एक सवाल किया था कि कराची के क्रिकेटर या डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो परफॉर्म करते हैं और उनको शामिल नहीं किया जाता टीम में, तो ये कड़ी बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। आसिम कमाल की अगर बात करें तो उसको ज़ाया किया गया, सरफराज अहमद की अगर बात करें तो उनके साथ ऐसा सलूक किया गया। और कल भी हमारे शो में शुएब मोहम्मद साहब मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने भी शिकवा किया हमारे प्लेटफॉर्म से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक आवाज़ पहुँचाई कि मेरे बेटे के साथ भी सिंध की टीम जुल्म कर रही है और जुल्म और ज़्यादती हम देखते हुए आ रहे हैं, हो रही हैं। मैं यहाँ के कोचों को कहना चाहूँगा, जो सिंध के कोच हैं आजम खान साहब, वो कुछ नहीं करते, क्योंकि दीगर टीमों की अगर बात करें उनके कोच स्ट्रॉन्ग हैं, वो अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं। जब यहाँ के सिंध के कोच आजम खान मिसबाह के सामने बैठते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ बात नहीं कर पाते। हम दीगर अगर कोचों की बात करें, जिसमें अरशद खान कह लूँ, कबीर खान कह लूँ, वो अपनी बात डंकी की चोट पर करते हैं और अपनी बात को मनवाने की अहलियत रखते हैं। यहाँ पर प्लेयर्स परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनको ऐसी बदकिस्मती से मिलती है कि वो उनकी परफॉर्मेंस को आगे पेश नहीं की जाती। तो मैं इसी को साजिद खान साहब की तरफ लेकर जाऊंगा। साजिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए मोहसिन मेहदी, बहुत प्यारी आपने इंट्रो में तमाम कवर कर दिया, उसको आगे बताएं। सिंध की कारकर्दगी पिछले 40 साल में ऐसे नहीं थी
जो आजम खान को सन का कोच भी बनाया, मैनेजर भी बनाया और मेरे ख्याल में सिलेक्टर भी बनाया। उनकी कारकर्दी, सन की कारकर्दी मेरे ख्याल में 40 साल पहले भी ऐसे नहीं थी और अब मॉडर्न क्रिकेट में सारे लड़के खेल रहे थे और छठे नंबर पे टीम थी, मगर वो यकीनी तौर पर जिस तरह ग्रेट शेख मोहम्मद के बेटे की बात कर रहे हैं, शहजाद मोहम्मद निहायत ही बड़ा टैलेंटेड अपकमिंग फ्यूचर है पाकिस्तान का। बिल्कुल, जब मौका मिलता है परफॉर्म करते हैं वो। बहुत अच्छा बैट्समैन शहजाद मोहम्मद के साथ ज्यादती की, अनवर अली के साथ ज्यादती की और बहुत से ऐसे खिलाड़ी के साथ ज्यादती की, मीर हमजा के साथ ज्यादती की। बात क्या हो रही है, आजम खान साहब जो कराची के कोच होते हैं, आवर कोचिंग करने के 7,000 रुपए एक बच्चे के आवर कोचिंग लेते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आपके 7,000 रुपए लेते हैं। शिकायत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन कोचों की शिकायतें मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। लड़कियों ने भी शिकायत की है, लड़कों ने भी शिकायत की। वुमेन्स टीम को कोच बनते हैं तो जाके कारकर्दी आपके सामने जाएगी। एशिया कप अंडर 19 के कोच बनते हैं तो आपके सामने आजम खान की कारकर्दी नजर आ रही। आपके सामने साहिद खान साहब, ये भी कहा जाता है कि ताबिश खान जो डोमेस्टिक में काफी ज्यादा विकेट ले चुके हैं, उनका करियर भी आजम खान की वजह से खराब हुआ है। बिल्कुल देखें, ये मैं यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब निकालने हैं तो आपने जॉब करने वालों को निकाल दिया, उनकी कोई एंगल नहीं है। इन कोचों की दुकानें हैं, इन्होंने अपनी प्राइवेट एकेडमियां लगाई, इनके तो लाखों रुपए ये कमा रहे हैं। इन कोचों ये भी जरा बता दें कि ताबिश खान को श्रीलंका सीरीज में सिलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन आजम खान ने मिसबाह उल हक को गलत फीड किया। तो भाई गलत विश करके भी गलत कर रहे हैं ना। जब सिंह की कारकर्दी, सिंह के कोच की जिम्मेदारी जब इनको दे दी जाएगी, सिंह की कोच की जिम्मेदारी, तो फिर आप क्या समझते हैं किसको कोच बनाया जाए? आपकी नज़र में कौन है? एक तो हमने आपको देखा कि आपने सरफराज अहमद को ट्रेन किया, शोएब मलिक के पीछे आपका हाथ है, तो आप क्या समझते हैं कि आप जैसे कोच भी कराची में ही मौजूद हैं, लेकिन किस को आगे लेकर आना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट एक मशवरा, सलीम जाफर और मसरूर दो ऐसे लोग हैं जो सिंध की कोचिंग कर सकते हैं, कराची की कोचिंग कर सकते हैं, मगर बदकिस्मती से आपने सलीम जाफर को पाकिस्तान अंडर 19 का चीफ सेलेक्टर बना दिया। मसरूर एक टैलेंटेड कोच है और यहाँ पर अच्छा काम कर रहा था, मगर आप देखें इकबाल इमाम को आपने पाकिस्तान वुमेन्स का कोच बना दिया है, उसकी कारकर्दी सवालिया निशान भर के सामने है। वुमेन्स टीम के मैचेस ऑन रिकॉर्ड आपके पास मौजूद थे, उनकी कारकर्दी आपके सामने है। जब वुमेन्स टीम की कप्तान को बोला 2 मैचों की तहकीकात होगी तो वर्ल्ड कप में आपकी कारकर्दी, मगर पाकिस्तान के एहसान मानी की बात करूँ, वसीम खान की बात करूँ, डेंटिस्ट उसको आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी दे देंगे तो ये चीजें होंगी। मगर मैं आपको पॉइंट पे आता हूँ, सलीम जाफर और मसरूर एक ऐसे कोच है जो फील्ड में भी काम करते हैं, उनकी पीआर भी अच्छी है और किसी खिलाड़ी के साथ जुल्म नहीं करेगा। मगर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो लोग पिछले पैसे देके पास कराते थे कोचिंग कोच लेवल के 40,000 रुपए लेते हैं, 40,000 रुपए लेने के बाद एक फील्डिंग कोच है मुतशम रशीद, वो जिसको चाहते हैं पास कर देते हैं, जिसको चाहते हैं फेल कर देते हैं। मगर नेशनल क्रिकेट अकेडमी सबसे ठीक है। साहिद खान साहब, एक और कॉल ने हमें ज्वाइन किया है। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी बिल्कुल रियाज साहब, आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं। खुशी होती है जब आप शो में आते हैं और बात करते हैं, अपना मौक़िफ़ देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आपने कहा कि कराची के प्लेयर्स के साथ ज्यादतियां होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये साजिद भाई, आपकी भी गहरी नजर है, मोहसिन भाई आपकी भी, क्या ये बताएं जब ये कराची के लोग जब जाके पीसीबी में बैठते हैं तो क्या ये कराची के लोगों की बात नहीं कर सकते? क्या कराची के कप्तान जब टीम में थे, कराची के कई नामवर खिलाड़ी कप्तान जो थे, तो उन्होंने क्या शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं की? मेरी बात सुनिएगा सर। फिर मोहसिन भाई ये मुझे बात बताएं कि हमारे यहाँ तो ऊपर की तो बात को छोड़ें, यहाँ जोन की सतह पे लाइक और डिसलाइक होता है कोचों की, जिस तरीके से अंडर 19 है, 17 है या कराची की टीम है, इसमें अगर कोच की कोई मैनेजर की लाइकिंग में है तो ठीक है, नहीं तो आपकी क्रिकेट नेस्तो नाबूद कर दी जाएगी। ऐसे प्लेयर मेरे पास आके रोए हैं जिन्होंने कहा है कि जी हमें कहा गया है कि आप हमारे क्लब में आ जाए, नहीं तो हम आपकी क्रिकेट खत्म कर देंगे। देखते हैं आप कराची में खेल के दिखा दें। आप पाकिस्तान की बात को छोड़े, पहले आप अपने कराची के कोचों को तो सही करें। अपने पाकिस्तान तो बहुत ऊपर की बात है। दूसरी ठीक है रियाज खान साहब, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसके अलावा? इसके अलावा यह कि जी पाकिस्तान जो है वो दौरा इंग्लैंड के लिए जो है जाने का क्या जाना चाहिए, हालांकि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने मना कर दिया कोरोना की वजह से, तो ये इसके बारे में जरा बताएं आप।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल बिल्कुल जानेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि कल शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कराची में रहते हैं, बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन कोच, और बहुत सी दफ़ा देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका फ़ायदा भी उठाया, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी में 2014 की अगर एशिया कप की बात करें तो वहाँ भी पाकिस्तान टीम को जितवाया, 2009 के वर्ल्ड कप की अगर यूनुस खान की क़यादत की बात करें तो वहाँ भी उन्होंने अपनी कौमी टीम को जितवाया। तो उन्होंने कल हमारे शो में गेस्ट थे, क्या कहा कराची के हवाले से, शहजाद मोहम्मद के हवाले से नहीं, कराची के हवाले से वो बात कर रहे थे, क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूँ कराची की टीम में उसके साथ जस्टिस नहीं करते, कुछ प्रोफेशनल जेलसी समहाउ द अदर, कुछ वैसे तो प्लेयरों की होती है, लेकिन अब वो प्लेयर्स नहीं, वो कोचेस और मैनेजर्स वगैरह इस तरह के लोगों को मैंने प्लेयरों से सुना है। शेजर ने भी बताया था, लेकिन और दूसरे प्लेयरों से जब मुझे पता चला कि वाकई इसके अंदर रियलिटी है तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इन द सेंस उसको फौरन ड्रॉप भी कर दिया गया और फिर एक आध आखिरी मैच, अगले सीजन का आखिरी एक मैच दे दिया। तो इस तरह जब प्लेयर को खराब करना हो तो ये बहुत सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आप एक परफॉर्मेंस कर भी देंगे लास्ट मैच में तो वो अननोटिसेबल चले जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, आपने शोएब मोहम्मद की बात सुनी और एक सिलेक्टर रह चुके हैं, वो ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को ख़राब किया जाता है। यहाँ के मैनेजर हो, कोच हो, वो हमने देखा डोमेस्टिक में खिलाड़ियों को बनाने के बजाय ख़राब करते हैं। हो सकता है वहाँ उनका अपना मफाद हो, जैसे शाहिद खान साहब ने इंकशाफ किया कि 7,000 कोई 40,000 रुपये लेके प्लेयर्स को प्रमोट करता है कोई, लेकिन जिसमें टैलेंट होता है और वो पैसे नहीं दे पाता तो उस प्लेयर को कोई नहीं पूछता। और क्रिकेट की सबसे बड़ी फैमिली है शोएब मोहम्मद के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो मोहम्मद फैमिली के हवाले से ये सब हो रहा है तो काफ़ी शर्म का मुकाम है। इसके अलावा यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शो में और भी कुछ मौज़ूआत पर बात करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल इस तरह हम बात कर रहे थे क्रिकेट में सियासत की, प्लेयर्स को तबाह करने की। तो क्रिकेट की एक बड़ी फैमिली मोहम्मद फैमिली के साथ जब ये सब कुछ हो सकता है तो फिर एक आम प्लेयर्स के साथ क्या होगा, तो इसका अंदाज़ा आप लोग खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि कराची ऐसा शहर है जहाँ से लोग प्रोड्यूस हुए, बड़े बड़े नाम इस शहर ने पाकिस्तान क्रिकेट को दिए और हर शोबे में ये शहर कंट्रीब्यूट करता है। अगर क्रिकेट ले लें, फुटबॉल ले लें, तो इस पार्ट में हम सोच रहे हैं कि कुछ और भी किसी और खेल के हवाले से भी आपको बताएं। लेकिन शाहिद खान साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, दौरा इंग्लैंड के हवाले से अगर बात करें तो क्यों मुश्किलात सामने आ रही हैं कैंप अनाउंस करने में? देखिए, बहुत ज्यादा मुश्किलात है मेंटली तौर पर, फिजिकल तौर पर अभी इन चीजों से निकल के नहीं है हमने क्या दौरा करना है या नहीं करना है। प्रेशर वसीम खान का है और मैंने आपको बताया इख्तियार की लड़ाई, एहसान मानी, वसीम खान की लड़ाई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दौरा करना यकीनी तौर पर हम भी भर चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जाना है। मगर जिस तरह 28 खिलाड़ी को स्कैम होगा तो टीम अनाउंस होगी, टीम भी डायरेक्ट वहीं जाएगी। हर बार की तरह मिर्जा हैं, वकार यूनुस साहब हैं, मगर आपने सिलेक्शन कमेटी का जिक्र किया, सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत करेंगे। मुशावरत क्या करेंगे भाई? 28 के 28 प्लेयरों ने जाना है, एक प्लेयर भी कम वो नहीं होगा। जो 28 है वो जाएंगे और वहां पर जाके वही कैंप करेंगे जो यहाँ पर कर रहे हैं। 2 महीने का कैंप लगेगा, नेशनल अकेडमी में लगेगा, कजाफी स्टेडियम में लगेगा। तो मेरे अपने जराए बताते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जो तमाम लोग हैं उनका टेस्ट लिया जा रहा है, ऑफिशियल का टेस्ट लिया जाएगा। जो अकेडमी में लोग हैं उनका भी कोरोना का टेस्ट लिया जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। 1-2 दिन में मुशावरत करके टीम अनाउंस नहीं होगी, कैंप अनाउंस होगा। मगर आप जैसे आपका जर्नलिस्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, सिलेक्शन कमेटी पे कौन लोग हैं जो यकीनी तौर पर मैच फिक्सिंग हुई। आपने देखा होगा इजाज जूनियर की बात की, कबीर खान ने किसी टैलेंटेड फास्ट बॉलर का कैरियर से खा गया। यकीनी तौर पर मीर हमजा देखा पाकिस्तान का मोस्ट टैलेंटेड फास्ट बॉलर जो इंग्लैंड जाता है उसकी काउंटी क्रिकेट खराब करते हैं। ऐसे लोग जो बैठे होंगे, जो मैनेजर भी हैं, कोच भी हैं, सिलेक्टर भी हैं और बदमाश। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कोई पूछ रहा हूँ कि इंग्लैंड जाना चाहिए पाकिस्तान टीम को या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, बहुत मुश्किलात। और मुझे मेरे अपने जराए बताते हैं ये तोड़ हो सकता है, मुश्किल भी हो जाए ना, वो भी है तोड़। मगर अब तक की जराए के मुताबिक जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान से ज्यादा खराब इंग्लैंड के हैं। तो पाकिस्तान इंग्लैंड क्यों जा रहा है सवाल नहीं पैदा होता है। पूरी दुनिया में क्रिकेट नहीं हो रही। यार आपने एक बड़ी अच्छी एक खबर चलाई अपने नकी साहब ने, ऑस्ट्रेलियन कोच की जो वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड शिफ्ट हो जाए तो सबसे पहले सबसे ज्यादा चीजें न्यूजीलैंड में क्लियर है। अब बाकी के हवाले से और देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप जी स्पोर्ट ने चला दी है, वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड शिफ्ट कर दें। ठीक है शाहिद खान साहब, इस दौरे के हवाले से लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद की अगर बात करें तो उन्होंने क्या बात कही थी वो आपको सुनवाते हैं, जरा फरमाइए।
ठीक है, आपने जावेद मियांदाद की बात सुनी, इस पर साजिद खान आपकी जानिब आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक और खेल की जानिब बढ़ते हैं। कहा ही जा रहा है कि कराची में प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ दीगर खेलों के प्लेयर्स हैं वो भी ये बात कहते हैं कि क्रिकेट के अलावा किसी और खेल को कोई नहीं पूछता। मैं बात कर रहा हूँ कराटे चैम्पियन सादी अब्बास की। सादी अब्बास, वेलकम करेंगे आपको शो में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा। अच्छा, बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका एक बयान सामने आया था क्रिकेट के अलावा कोई और खेल को यहाँ पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, तो क्या सोचकर आपने ये बयान दिया था, क्या देखकर आपने ये बात कही? ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है हमारी पूरी नेशन जो है क्रिकेट को फॉलो करती है, और मैंने उस वक्त यही कहा था कि क्रिकेट के अलावा किसी और गेम को इस तरीके से तरह से नहीं पूछा था कि लीग्स वगैरह भी जो हो रही हैं वो क्रिकेट की हो रही हैं। और सारी कंपनीज, क्योंकि जब मैं ओलंपिक क्वालिफिकेशंस की तैयारी कर रहा था तो उस वक्त मैं बाज़ात से खुद तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज के पास गया था, और वहाँ पे मैंने उनसे खुद कहा था कि मैं जो है ओलंपिक की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, और गवर्नमेंट की तरफ से वो उस तरह का खातिर खा सपोर्ट नहीं मिलता जिस तरह एथलीट को मिलना चाहिए, तो प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व होना चाहिए था। तो बट वहाँ से किसी भी कंपनी ने मुझे वो उस तरह से रिस्पांस नहीं दिया था कि भाई आप ओलंपिक के दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हो, कराटे पहली बार है, और मेरे काफ़ी इम्कानियात भी थे क्योंकि मैं वर्ल्ड टॉप 10 था उस वक्त। तो इस वजह से मैंने कहा कि जो सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं और डिफरेंट फोरम्स पे भी मैंने ये बात की, वो सब क्रिकेट को ही स्पॉन्सर करना चाहती हैं। ठीक है, अगर जैसे मैं बात करूं, अगर पड़ोसी मुल्क की भारत की अगर बात करूं, वहाँ हम देखते हैं कि तमाम ही खेलों को उनकी हुकूमत हो या फेडरेशंस हो वो साथ लेकर चल रही होती हैं। अगर वहाँ क्रिकेट की इतनी फॉलोइंग है तो दीगर खेल की भी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम हर चीज़ में अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं, तो इस चीज़ में भी अगर हम स्पोर्ट्स में भी देखें तो इंडिया में ना सिर्फ क्रिकेट की लीग के साथ साथ उनकी फुटबॉल की लीग दुनिया में फेमस है, उनकी कबड्डी की लीग दुनिया में फेमस है, उनकी बैडमिंटन की लीग, उनकी रेसलिंग की लीग, वो हर उस गेम में आगे बढ़े हैं जिनकी उन्होंने लीग स्टार्ट की है। और बहुत सारी जो टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ओके, वो क्रिकेट में इन्वेस्ट करती है, तो इसी तरह की जो छोटी छोटी फर्म्स हैं वो जो है छोटे छोटे गेमों पे इन्वेस्ट करती हैं, और वो इसी तरह अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ साथ जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां मिलके अपने गेम्स को, अपने एथलीट्स को आगे लाती हैं। अभी लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, उसमें पूरा इंडियन कंटीजेंट एक प्राइवेट कंपनी से स्पॉन्सर हुआ था। उनकी प्रिपरेशन, उनको पता था कि हमने कितने मेडल ले रहे हैं, यहाँ तक कि जिस तरह। अच्छा, आपने हुकूमतों की बात की, तो यहाँ की हुकूमत से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ की हुकूमतों का क्या रवैया होता है जब आप जाते हैं स्पॉन्सर्स लेने या बात करने कि हम इस इवेंट में शिरकत करना चाह रहे हैं और हमें पैसों की ज़रूरत है, तो इनका रवैया क्या होता है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो? वफाकी हुकूमत ने भी बहुत अच्छा कदम लिया था, वो उन्होंने कैश प्राइज जो है लड़कों के दिए सेफ गेम से, इससे बहुत मोराल प्लेयर्स का ऊपर होता है। अब जिस तरह से 18वीं तरमीम हुई है और सब कह रहे हैं कि सूबों को इख्तियारात चले गए, तो अब नेशनल टीम का जो लड़का है उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो गई है कि सारे नेशनल टीम के जो लड़के हैं, क्रीम जो है वो डिपार्टमेंट से खेलते हैं, और सूबे की हुकूमत कहती है कि हम सूबाई लड़कों को सपोर्ट करेंगे। आप जब सूबाई लड़कों को सपोर्ट करेंगे तो जो एलीट एथलीट है उनको कौन सपोर्ट करेगा? तो इनको बैठ के कोई ना कोई हिकमत अमली, कोई लाया अमल बनाना चाहिए कि हम दूसरी गेम्स को किस तरह आगे लेके आ सकते हैं। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आपके साथ बैठे और इस वक्त आप दुबई में हैं, ये बल्कि इस वक्त आप यूएसए में हैं, और हम चाहते हैं कि जब आप पाकिस्तान आए तो हम आपको स्टूडियो दावत दें और आपकी शिकायत दूर करें, क्योंकि हमने जी स्पोर्ट्स पे हम ये चाहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी नाराज़ ना हो, अगर उसकी शिकायतें हैं तो वो दूर, और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये शिकायत दूर होगी, और जब आप पाकिस्तान आएंगे तो इस हवाले से आपसे यहाँ स्टूडियो में बैठ कर भी बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपसे मज़ीद बात करनी थी लेकिन वक्त हमारे पास कम है, तो शान साहब मैं आपकी जानिब बढ़ूँगा। और जावेद मियांदाद की बात आपने सुनी कि उन्होंने एक बात कही कि बड़ों को ये बात सोचनी चाहिए कि टीम भेजें या ना भेजें, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहले तो ये हमारे जो उनकी बात को आगे बढ़ाओ, आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ज्यादा देखा जाता है, पसंद किया जाता है। ये दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो जी स्पोर्ट्स काम कर रहा है कितनी भी सराहाया जाए कम है। जावेद मियांदाद पाकिस्तान क्रिकेट का वो सितारा है, 24 टेस्ट मैच और 125 से ज्यादा मतलब क्रिकेट खेला हुआ। बात क्या हो रही है जावेद मियांदाद के दिल के आंसू से, मैं आपको बताऊं, मेरी उनसे बात हो रही थी डिपार्टमेंट के हवाले से, और रो रहे थे खून के आंसू से। वो कह रहे हैं आज मैं पूरी डिपार्टमेंट जितनी भी क्रिकेट खेली डिपार्टमेंट के हवाले से मैं आज पूरी दुनिया में मुतारुफ होता है, और इनका भी यही कहना है डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे तो अदर खेलों को मौका नहीं मिलेगा। बैडमिंटन, स्क्वाश, फुटबॉल, ये डिपार्टमेंट की वजह से बंद बेरोजगार हो गए खिलाड़ी। और वजीर आजम इमरान खान की तरफ जावेद मियांदाद ने इशारा किया, यकीनी तौर पर
बिल्कुल उनके करीबी दोस्त हैं और जावेद मियांदाद से बात करना बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब इस पे एक्शन लें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हालत को देखते हुए जो दुनिया में जो हालत है, इंग्लैंड का टूर हमें नहीं करना चाहिए। मेरे अपने जराए बताते हैं इंग्लैंड का सेफ नहीं है, मगर इन्होंने ये बोला उधर लेके जाएंगे जो ग्राउंड। अच्छा शाहिद खान साहब, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अगर आपसे बात करना चाहूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, कहा ही जा रहा है, अब आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकता तो न्यूजीलैंड में करा लिया जाए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? डीन जोन्स का आज बयान आया है। 100% बहुत ही सेफ है और बहुत ही अच्छी चॉइस की है कराची किंग के हेड कोच ने। और ये बात इम्पोर्टेंट है, 2020 जो होगा वर्ल्ड कप वो न्यूजीलैंड में हो। न्यूजीलैंड के जो वजीर आजम है निहायत ही उम्दा और इतने उसूल पसंद लोग हैं, तो यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड बेहतरीन जगह है और न्यूजीलैंड पे वर्ल्ड कप हो सकता है। ये बेहतरीन चॉइस है, आईसीसी को इस पर काम करना चाहिए और क्रिकेट को जो 2020 है उसको कराना चाहिए। मगर क्या हो जाएगा? आईसीसी कैसे कराएगा? आईसीसी को चला कौन रहा है? मोहसिन मेहदी साहब। इंडियन लॉबी चला रही है, इंडियन लॉबी या माफिया ग्रुप चला रहा है, वो जो चाहेंगे करेंगे। आईपीएल पहले होगा, बाद में न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप होगा। ये बात मान लें, निशानदेही कर लें। आईपीएल से बढ़कर कोई नहीं दुनिया में। जब भी आईपीएल होता है कोई सीरीज नहीं होती। ये ठीक है आईपीएल के हवाले से आप बात करें, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा जब से हमने देखा है लॉकडाउन का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, कोरोना वायरस की वबा पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, वहीं हमने देखा कि हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, नामवर क्रिकेटर्स हैं, शाहिद आफरीदी की अगर मैं बात करूँ, पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं और मुस्तहिक लोगों को राशन फराहम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस जज्बे को देख कर? मैं कहता हूँ ऐसा जज्बा हर पाकिस्तानी की वजह तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ी कौम नहीं है। और शाहिद आफरीदी का जज्बे को सलूट पेश करेंगे, उस इंसान को सलूट पेश करेंगे और उसने वाकई में प्रूफ किया है पाकिस्तान का रोल मॉडल, अपकमिंग का रोल मॉडल। और शाहिद आफरीदी को सलूट इसलिए पेश करते हैं, उसे काम करके दिखाया, अपने साथ ग्राउंड में खुद गया है, हर जगह खुद गया है। और ये पूरी दुनिया में मैसेज जाता है हमारे स्पोर्ट्स मैन किसी भी चैरिटी में पीछे नहीं हटेंगे और हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और तमाम लेकिन कुछ लोग अभी तक शाहिद आफरीदी को जो है बदनाम करने पे तुले हुए हैं। अगर दानिश कनेरिया की बात करूं, अपने यूट्यूब चैनल से उनको बदनाम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। दानिश को थोड़ी शर्म करना चाहिए, थोड़ी हया करना चाहिए। अन्नू भट्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा बुकी है, उससे दानिश से ये पूछो, तुम उसकी गोद में बैठे हो, सबसे ज्यादा वो तुम्हें शॉपिंग कराता रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद खान साहब, आज के प्रोग्राम में आपने अपना खुसूसी टाइम हमें दिया। आपसे वक्त का जब आप बात करते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता कि कब गुजर जाता है। और आज हम अपने नाजरीन से ये बात करना चाहेंगे कि आपने देखा कि प्रोग्राम का आगाज़ फुटबॉल से किया, क्योंकि बहुत सारे फैंस, बहुत सारे परस्तार ये बात कर रहे थे कि आप दूसरे खेलों पर भी बातचीत करें, तो हमने दूसरे खेलों पर भी बातचीत करी। कराटे चैंपियन को भी, सादी अब्बास को अपने प्रोग्राम में शामिल किया और उनका मौक़िफ़ भी जाना। यहाँ शाहिद आफरीदी की अगर बात की तो शाहिद आफरीदी के अलावा भी दीगर क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो पूरे मुल्क में अभी तक जो लॉकडाउन सिचुएशन है और ये बुरी सिचुएशन है, इस पर हाथ बटा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम यकीनन आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर अगले हफ्ते नए गेस्ट, नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।